नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। राजौरी के बड़ाल गांव में लगातार हो रही मौतों का सच जानने के लिए अब केंद्रीय टीम जो है वहां पर पहुंच गई है। इस बीच जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एक बावली है पानी की, उसे सीज कर दिया गया है। उसमें कुछ कीटनाशक तत्व पाए गए हैं, जिसके चलते अब लोगों को हिदायत दी गई है कि वहां से पानी ना लिया जाए और पुलिस जो है वो आगे पीछे तैनात कर दी। 17 लोगों की मौत हो गई और हमारे एमपी तमाशा देखते रहे। और आप सोचिए, केंद्र सरकार में बकायदा पीएमओ साहब हैं जितेंद्र सिंह, लेकिन अफसोस वो भी खामोश रहे। हालांकि अब एक दो दिन पहले कोई ट्वीट आया होगा, हमें पता नहीं, वरना एक्सीडेंट होता है उनके क्षेत्र में 2 मिनट में ट्वीट, 2 मिनट में दुख प्रकट, 2 मिनट में परिवार को सांत्वना, लेकिन यहां पर एक के बाद एक मौतों का सिलसिला जारी रहा। सांसद गायब रहे। जुगल किशोर जी, ठीक है आपका एरिया नहीं, लेकिन आज से 2-3 साल पहले ही आप ही का एरिया था। पिछली बार आप यहीं से चुने गए थे। क्या लापरवाही बरती गई, इसी पर बातचीत करने के लिए रोहित जंड्याल जी हमारे साथ है। सबका कसूर है, क्या लगता है? सबका कसूर है। हर एक ने लापरवाही बरती, क्योंकि दूर दराज एरिया था और सांसद इसलिए खामोश रहे कुछ, ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता, और एक तो इसलिए खामोश रहे, भाई साहब मैं क्यों बोलूं, स्टेट में तो हमारी सरकार चल रही है, यूटी में। अगर आप इसे पॉलिटिकल एंगल से देखें, नहीं, हर एंगल से देखेंगे आज, हर एंगल से देखें। 17 लोगों की मौत हुई है। इसमें अगर आप पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, वो कोई भी वहां पर नहीं गया। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज ये 12 जनवरी की घटना ना हुई होती तो किसी ने नहीं जाना था वहां पर। जो पहले की जो नॉर्म होते हुई उन पर एक पर्दा पड़े रहना था। जो एक जांच रिपोर्ट आई थी वो भी किसी मेडिकल कॉलेज या किसी जिला प्रशासन या किसी उसके जो कार्यालय है वहां पर वो दूर फांगती रहनी थी। उन लोगों को कभी भी जस्टिस नहीं मिल पाना था, कभी भी ये पता नहीं चल पाना था कि इनकी मौत का कारण क्या है। ये तो जो 12 जनवरी को घटना हुई एक बार फिर से, ये तो काफी मतलब जिसे कहते हैं कि झिझकोर देने वाली घटना थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 बच्चों की डेथ हो गई और एक ही फैमिली सारे सगे भाई बहन थे जिनकी डेथ हुई है। तो ये अब शर्मनाक भी है कि इतने मतलब हमारी जो राजनीतिक दल है वो किस तरीके से सिर्फ वोट बैंक की, अगर यही घटना पार्लियामेंट इलेक्शन या असेंबली इलेक्शन के पहले हुई होती तो वहां पर डेरा लगाए सारे बैठे रहते, सारे के सारे विधायक बैठे रहते, सारे के सारे सांसद बैठे रहते और जवाबदेही तय करने के लिए प्रेशर डाल। बिल्कुल। आज कोई इलेक्शन नहीं है, पता है कोई अभी ना कोई इलेक्शन है ना कुछ है, सारे चुप रहे। अब उस एरिया के जो सांसद है रहुला, वो भी 2-3 दिन पहले वहां पर पहुंचे। उस एरिया के डिप्टी सीएम है सुरेंद्र चौधरी, वो भी 2 दिन पहले। रहुला साहब जो है 370 रिजर्वेशन के लिए तड़पते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन यहाँ पर 7 दिसंबर से और 12 जनवरी तक मौतों का सिलसिला जारी रहा। रहुला साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया। पीएमओ साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी खामोश रहे। ये इनका दायित्व बनता था, प्रेशर बनाते, केंद्र से टीम को यहाँ पर लाते और शायद ये 8 लोग बच सकते थे। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये मैंने कहा कि अगर जो पहले की जो रिपोर्ट थी अगर उसको जो सीरियसली लेते थे, ये 8 लोग कभी भी नहीं। तो ये तो भला हो गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने खुद संज्ञान लिया। आप सोचिए, खुद संज्ञान लेने का मतलब क्या है? आप देखो कि अब उन्होंने संज्ञान लिया तो उन्होंने जो टीम भेजी है उसमें सबसे मुझे अच्छा लगा कि जो उन्होंने हर पहलू का नजर रखा है कि इसमें पानी में तो नहीं हो सकता, इसमें कोई खाद में नहीं हो सकता, इसमें किसी फर्टिलाइजर किसी चीज में नहीं हो सकता। इन सारी चीजों पर उन सारी चीजों को इन्होंने रखा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब अच्छी चीज है कि चाहे देर से ही आए, लेकिन उन्होंने एक इसे गंभीरता से लिया है इस सारे इशू को। और शायद मुझे उम्मीद है कि अभी इसके कोई ना कोई इसका जरूर हल निकलेगा। आप देखो कि जो पहली घटना हुई 7 दिसंबर को, दूसरी हुई 12 जनवरी को, और उसकी रिपोर्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट 12 दिसंबर को नहीं, ये तीसरी घटना है। 12 तीसरी 12 जनवरी की, दूसरी 12 दिसंबर को, और 20 या 22 दिसंबर के आसपास इनके पास रिपोर्ट आ गई थी कि जो इसमें जहर है, इसमें जहर जैसी कोई चीज है, जहर है। तो इन्होंने उस टाइम पर इस रिपोर्ट को कभी भी इन्होंने सार्वजनिक ही नहीं किया। उस रिपोर्ट को मैं कहता हूँ कि उस रिपोर्ट को अगर आप देखते तो उसके बाद इनका फर्ज नहीं बनता था कि पूरे एरिया में एक बैन लगा देते कि भाई अभी आप कोई भी इस तरह के फंक्शन ना करो जिससे
आने वाले दिनों में फिर से इस तरह की घटना हो, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। फिर से 12 जनवरी को घटना हुई और एक ही परिवार के देखो 6 बच्चों की डेथ हो गई। वैसे तो हमारे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि गांव गांव में सब कुछ होना चाहिए, गांव गांव में ये होना चाहिए, मीटिंग मीटिंग, यहाँ पे जाइए यहाँ पे जाइए, मतलब कि ये भी मुझे लगता है देर से ही जागे हैं। आप मुझे एक चीज देखो कि एक इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था बैक टू विलेज, ठीक है, तो ये वो तो तमाशा ही है। बैक टू विलेज के 3 या 4 बार हो चुका है। तो मैं कहता हूँ बैक टू विलेज में क्या ये नहीं देखते कि इस एरिया में हेल्थ फैसिलिटी क्या है, इस एरिया क्या ये वो विलेज नहीं है क्या, जहाँ विलेज सिर्फ कोई नीचे कोई जगह है जहाँ पर अगर आप बैक टू विलेज जाए तो बैक टू विलेज के बाद जो आप वापस कब आएंगे, क्या होता है विलेज भी बैठे हुए हैं सारे के वो, बोले 3-4 बार बैक टू विलेज प्रोग्राम होने के बाद भी अगर गांव में डॉक्टर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, अगर सारी वहां पर होती है फैसिलिटी, इवन कि आप देखो राजौरी मेडिकल कॉलेज में क्या है। जैसे ये पानी के जो कुदरती पानी के स्रोत होते हैं, इन पर तो वैसे भी अधिकारियों की नजर रहनी चाहिए कि कहीं कोई पानी कहीं दूषित तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा। कि आज मैं हैरान हूँ कि मतलब इतने दिनों बाद, बिल्कुल पानी 45 दिनों के बाद इन्हें ये याद आ रहा है कि पानी की बावली में कीटनाशक मिला है, पेस्टिसाइड वगैरह मिले हैं। तो क्या 45 दिन तक ये सोए रहे वहां पर? इनके पास तो आजकल मोबाइल टीमें हैं, जल शक्ति जो हमारा विभाग है इनके पास पूरी की पूरी मोबाइल टीमें हैं, आप पानी का ऑन स्पॉट आप टेस्ट कर सकते हो। इतनी लैब है आपकी, मेडिकल कॉलेज जम्मू में लैब है, मेडिकल कॉलेज राजौरी में लैब है। अब पानी के टेस्ट क्या है, एक दिन में टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। 45 दिन इन्हें लग गया कि पानी क्या। मैं कहता हूँ कि अगर इसी पानी की वजह से उनकी डेथ हुई हो तो फिर उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार है, पूरा प्रशासन। मतलब क्या 45 दिनों तक आप सोए रहे एक चीज पर 17? क्योंकि अगर पानी में पानी दूषित है तो मैं तो साइंटिस्ट हूं ही नहीं, मैंने तो पानी की जांच करनी नहीं है, मुझे तो पीना है, लेकिन बताना तो अधिकारियों का काम है ना। इसके 3 पहलू है। अगर ये किसी बीमारी से मरे हैं तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट का फेलियर है, ठीक है, उन्होंने तो इनकार कर दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट तो बाहर निकल गया, उन्होंने तो बोल दिया कि नहीं है बीमारी से। अब बच गए 2 पहलू बच गए। अगर इस पानी से मरे हैं, ठीक है, तो ये फिर जल शक्ति डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी नालायकी है कि उन्होंने इसकी पहले जांच क्यों नहीं करवाई। और अगर मर्डर है तो जब पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा एक विफलता है। मैं कहता हूँ कि 45 दिन तक उन्होंने इसका संज्ञान ही नहीं लिया कि आपकी एरिया में डेथ होती रही। मतलब क्या एक अगर इस तरह का मर्डर हो जाए तो जरूर है कि सिटी का गठन ही हो, क्या लोकल पुलिस नहीं है? क्या लोकल पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि एक जगह पर 9 डेथ हो गई हो तो वो खुद उस घर में जाकर देखे कि भाई क्या पहलू है? यहाँ पर अगर कोई संदिग्ध मौत होती है किसी की भी तो वो फटाफट उस एरिया को सीज कर देते हैं, बकायदा वहाँ पे फॉरेंसिक टीम चली जाती है, छोटे छोटे सबूतों को वहाँ पे ढूंढा जाता है, छोटे छोटे वो वहाँ पे जो भी सामान है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर छानबीन होती है। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि एक छोटा कोई बंदा कोई एक सुसाइड कर लेता है तो पूरी की पूरी पुलिस पहुंच जाती है, पूरे घर वाले टार्चर होते हैं कि ये सुसाइड क्यों किया, सबको पता होता है कि सुसाइड किया हुआ है। जहाँ पर तो 9 लोगों की डेथ हो गई थी पहले, तो क्या पुलिस ने कभी इतना संज्ञान नहीं लिया कि हमें उनके घर में जाकर ये चीज देखनी चाहिए कि भाई क्या इसका कारण क्या है, तो इसकी क्यों इसकी डेथ हुई है? तो उन्होंने कुछ नोटिस ही नहीं किया। अभी ये ऐसा तो नहीं है। देखिए अगर यही घटना किसी बड़े शहर में होती देश के तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट हिल गई होती। आप देखो एक आरुषि हत्याकांड हुआ था, आरुषि नाम की लड़की का, तो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट तक हिल गई थी कि आरुषि कितना निठारी कांड देख लीजिए, कितना पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी। कितने हैं? तंदूर कांड हुआ था जो वहां पर दिल्ली में, तो पूरी नहीं जो भी है, लेकिन मेरा कहना है कि एक सिंगल डेथ पर पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट तक हिल गई थी। जहाँ पर तो 17 लोग मरे हैं और किसी को परवाह नहीं। ऐसा लगा जाता है कि एक जान की हमारे मिनिस्टर ही खामोश है तो दिल्ली अच्छा मुझे बताइए दिल्ली में कौन सुनाएगा? दिल्ली की सरकारों को कौन बताएगा? दिल्ली गवर्नमेंट तो बात की दोषी है। दिल्ली गवर्नमेंट, चलो सेंटर ने तो फिर इनिशिएटिव लिया, खुद ही लिया। कह रहा हूँ ना, अगर ये चीज पहले बताई होती तो शायद अमित शाह जी पहले संज्ञान ले लेते। इसमें सबसे बड़ा कसूर हमारे उन अधिकारियों का है जिन्होंने जो पहली जो 9 लोगों की जो डेथ हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट को बिल्कुल लाइटली लिया। अगर उसकी जांच रिपोर्ट के बेस पर इन्होंने इंक्वायरी करवाई होती तो आज बड़ी, मुझे लगता है कि ये 17 जो 8 लोग हैं इन्हें कम से कम बचाया जाता। आपको लगता है कि दूर दराज इलाका है, गरीब परिवार के लोग हैं, इसलिए ये मस्त रहे कि हाँ चलता रहता है? अगर यही 8 ना हुई होती तो फिर ये 9 का भी नहीं सच पता चलता कि क्या हुआ। कभी नहीं, मैं ये तो बोल रहा हूँ, 8 डेथ नहीं हुई होती तो वो 9 का कभी भी सच पता नहीं चलता, क्योंकि वो रिपोर्ट इन्होंने मिट्टी में डाल दी थी। और मुझे समझ में हेल्थ डिपार्टमेंट के पास तो थी वो रिपोर्ट, तो हेल्थ जो फैक्ट्री है, मतलब किसका दबाव था क्या? हेल्थ फैक्ट्री है, उन्हें कम से कम आगे आकर बतानी चाहिए थी, ये सार्वजनिक करनी चाहिए थी ये रिपोर्ट, ताकि पूरे एरिया में एक अवेयरनेस कैंपेन भी आप शुरू कर सकते। आप देखो आपने किस बीमारी पर एक ऐसा वायरस
ठीक है, चाइना में जो अभी नया वायरस आया, ठीक है, आपने सिर्फ वहां पर एक दस्तक सुनी है कि चाइना में वायरस मॉक ड्रिल आया हो गई है, यहाँ ठीक पे। है, जहाँ पर मॉक ड्रिल, ऑक्सीजन प्लांट, डॉक्टर पूरे सारे हो गए, और जहाँ पर इतनी 17 डेथ हो गई, उस पर किसी को है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं किसी को। क्या जम्मू कश्मीर की आवाम दो पावर सेंटर्स में पिस रही है? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे ही लग रहा है, एक दूसरे पर शिफ्टिंग का चक्कर चल रहा है। अब तो सब ये चीज है कि जो लोकल प्रशासन है जी है, ये किस तरफ जवाब दे कहाँ है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि जिन्होंने पहली वाली रिपोर्ट को दबाए रखा। क्यों रखा उस रिपोर्ट को दबा कर रखा है? मुझे कहता है जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, जहाँ एलजी हैं दोनों, वो ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं करते कि भाई पहले ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि आपको उस रिपोर्ट को दबाना पड़ा। और ये दबाव, ये जवाबदेही बनती है स्कीना एक्टू जी की। बिल्कुल बनती है, सभी की बनती है। मैं हेल्थ कहता मिनिस्टर हूँ है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है रजौरी की, उनकी भी बनती है कि भाई उन पर तो इन्होंने एक्शन लेना है ना। भाई आपने इन पर कौन लेगा एक्शन? आपने क्यों एक्शन नहीं लिया उस रिपोर्ट के बाद? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि सच आएगा सामने? अब सेंटर इन्वॉल्व हुआ है तो लगता है थोड़ी उम्मीद बनती है, नहीं तो स्टेट पर तो कोई उम्मीद नहीं थी कि सच आता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सोचिए, 17 लोगों की मौत हो जाती है और जम्मू में इस खबर को लेकर हाय हल्ला ही नहीं हुआ। दिल्ली भी सोया, जागा और टीम यहाँ पर भेज दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पिस रहा है दो पावर सेंटर्स में। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक ये कहता है कि ये मेरे, अब यहाँ पे नई सरकार है, वो देखेगी, नई सरकार ये सोचती है कि भाई साहब मेरे पास पावर ही नहीं है, मैं क्या करूंगा। और अगर यही घटना दिल्ली में या देश के किसी अन्य राज्य में हुई होती तो इस वक्त कईयों के इस्तीफे हो गए होते और कईयों पर एक्शन हो गया होता। लेकिन ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर सब चलता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।